हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं बिहार के नियोजित शिक्षक और साथ ही साथ नियोजित शिक्षकों जो विशिष्ट शिक्षक बन रहे हैं उन सभी को कौन कौन सी छुट्टियां दी जाएगी और कितने प्रकार की छुट्टी वो लोग ले सकते हैं और नियोजित शिक्षकों से अधिक छुट्टी यहाँ पे विशिष्ट शिक्षकों को मिलने वाला है। तो सारा कुछ हम लोग इस लिस्ट के हिसाब से बात करेंगे और समझेंगे कि यहाँ पर अगर आप विशिष्ट शिक्षक बनते हैं तो आपको कौन कौन से और भी अन्य छुट्टी मिल सकती है और आप लोग अगर उस छुट्टी का उपयोग नहीं करते हैं तो आप लोग को क्या आर्थिक लाभ होगा। सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे और इसको जो है आप सारे टीचर्स ग्रुप में शेयर कर देंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे और आप लोग को बताते हैं इसका फुल डिटेल्स। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं नियोजित शिक्षक एवं राज्यकर्मी को दे अवकाश के तुलनात्मक विवरणी। आप लोग जैसे ही विशिष्ट शिक्षक बनिएगा तो आप लोग इस राज्यकर्मी वाले श्रेणी में आ जाइएगा। सबसे पहला जो यहाँ पे सबसे कॉमन चीज़ है जिसको कैजुअल लीव इंग्लिश में बोलते हैं, CL आकस्मिक अवकाश। और नियोजित शिक्षकों की अगर बात करेगा तो 16 दिन यहाँ पे दिया गया है। यह अवकाश अन्य अवकाश सहित एक साथ 10 दिनों से अधिक दे नहीं होगा, यानी कि आप लोग एक साथ 10 CL ले सकते हैं। उसके बाद इधर अगर बात करिएगा सचिवालय निदेशालय 12 दिन और क्षेत्रीय कार्यालय में जितने भी रहेंगे वो 16 दिन, यानी कि अगर बात करिएगा बिहार के जितने भी नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बनने वाले हैं उनको 16 दिन का जो है यहाँ पर CL मिलने वाला है। एक बार में 10 दिन से अधिक आकस्मिक छुट्टी नहीं ली जा सकती है। रविवार या अन्य अवकाश के दिनों को आकस्मिक छुट्टी के साथ मिलाया जा सकता है, परंतु उक्त अवकाशों को गिनते हुए अनुपस्थित दिनों की कुल संख्या 12 दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए। दूसरा जो यहाँ पर है विशेष अवकाश, तो नियोजित शिक्षिकाओं को भी जो है यहाँ पर 2 दिनों का जो है प्रति माह विशेष अवकाश मिलता है। वहीं अगर बात करिएगा जो राज्यकर्मी में विशिष्ट शिक्षक बनेंगे या BPSC महिला शिक्षिका है उन सभी को भी यहाँ पे 2 दिन जो है लगातार प्रति माह में मिलेगा। मातृत्व अवकाश की बात करिएगा तो दोनों ही जगह 180 दिनों का है और प्रथम 2 संतानों के लिए है। अगर तीसरा संतान किसी का होता है तो वहाँ पे मातृत्व अवकाश नहीं दिया जाएगा। पितृत्व अवकाश की बात करिएगा तो यहाँ पर अगर बात करिएगा तो पहले 2 संतानों के लिए 15 दिन का अवकाश दोनों को ही मिल रहा है, नियोजित को भी और उसके बाद यहाँ पे अगर बात करेगा जो राज्यकर्मी होंगे उनको भी। अब यहाँ पर ये तो सारा कुछ कॉमन था, ये यहाँ तक आप लोग को सारा कुछ कॉमन मिलेगा। लेकिन अब जब 5वां नंबर में अगर हम लोग देखेंगे तो वो है आप लोग का चिकित्सा अवकाश। ये आप लोग को देखने योग्य बातें हैं। अगर आप विशिष्ट शिक्षक बनते हैं तो आप लोग को क्या लाभ होगा। नियोजित रहने पर अगर बात करेगा तो एक कैलेंडर वर्ष में 20 दिनों का चिकित्सा अवकाश अनुमान्य है। पूरी सेवा अवधि में 120 दिनों का चिकित्सा अवकाश संचित एक कैलेंडर वर्ष में 90 दिनों तक चिकित्सा अवकाश एक साथ लिया जा सकता है, यानी कि 3 महीना आप अगर लगातार मेडिकल लीव लेना चाहते हैं तो नियोजित के तौर पर आप लोग ले सकते हैं। और वहीं अगर बात करिएगा तो 120 दिन आप लोग को टोटल आपका जितना 60 साल का सेवा काल है तब तक आपको मात्र 120 यहाँ पे चिकित्सा अवकाश मिलेगा। अगला यहाँ पर आता है स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के आधार पर 180 दिनों तक के पूर्ण वेतन पर रूपांतरित अवकाश 360 दिनों के अर्ध वेतन पर रूपांतरित अवकाश, यानी कि अगर आप 180 दिन तक यहाँ पे अगर आप अस्वस्थ रहते हैं और आपका जो प्रमाण पत्र दिया जाता है तो आपको फुल वेतन दिया जाएगा। और वहीं अगर बात करेगा 360 दिनों तक अगर आप चिकित्सा अवकाश में रहते हैं तो यहाँ पर अगले 360 दिन जो अवकाश में रहिएगा तो उसके लिए जो है आपको हाफ वेतन दिया जाएगा। ये यहाँ पर सुविधा है। अर्जित अवकाश की बात करिएगा यानी EL की, तो यहाँ पर है प्रथम 2 वर्ष की सेवा के उपरांत प्रत्येक वर्ष में 11 दिनों की छुट्टी अर्जित अवकाश करते हुए अधिकतम 120 दिनों का यहाँ पर संचित रहना चाहिए, यानी कि आपका जो सेवा काल है उसमें 120 दिन जो है कम से कम आपका EL बचा हुआ रहना चाहिए। बाकी आप यूज कर सकते हैं प्रत्येक वर्ष 11 दिनों तक, और जिनकी सेवा काल 2 वर्ष से अधिक हो जाएगी उनके लिए। वहीं अगर बात करिएगा जो राज्यकर्मी बनेंगे यानी कि विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तो 1 वर्ष में पूर्ण सेवा
पर 30 दिनों की छुट्टी अर्जित करते हुए अधिकतम 300 दिनों तक संचित, यानी कि 300 दिन का बचा करके बाकी आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आता है कि अगर आप अर्जित अवकाश नियोजित रहते हुए भी या राज्यकर्मी रहते हुए भी अगर आप नहीं लेते हैं तो आपको जब आप रिटायर्ड करिएगा तो उस समय आपको इसका लाभ देखने को मिलेगा और आर्थिक लाभ आपको देखने को मिलेगा। अगला यहाँ पर आता है अध्ययन अवकाश। तो यहाँ पे नियोजित शिक्षकों की अगर बात करेगा तो 3 वर्ष तक अधिकतम अध्ययन अवकाश मिलेगा। और वहीं अगर बात करिएगा तो एक समय में 12 महीने और विशेष कारणों पर 2 वर्ष से अधिक नहीं मिलेगा। यानी कहने का मतलब हो गया, अध्ययन अवकाश की अगर बात करते हैं तो नियोजित शिक्षक रहने पर ज़्यादा फायदा है। यहाँ पे 3 वर्ष का अवैतनिक यहाँ पे मिल जाएगा। वहीं पे अगर बात करेगा बिहार राज्यकर्मी का अगर बात करते हैं तो 12 महीने और विशेष कारणों पर 2 वर्षों से अधिक यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। और ये जो यहाँ पर जो अवकाश दिया जाता है ये सवैतनिक रहता है। यहाँ पे अवैतनिक की बात हो रहा है, यहाँ पे नियोजित का यहाँ पे होता है सवैतनिक वेतन के साथ। अगला यहाँ पर है असाधारण अवकाश। तो एक पंचांग वर्ष में 30 दिनों की अवधि के लिए असाधारण अवैतनिक अवकाश आप ले सकते हैं। यहाँ पे अगर बात करिएगा जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बनेंगे या फिर अभी बीपीएससी वाले शिक्षक हैं उनके लिए कि जब नियमावली के अधीन दूसरी छुट्टी अनुमान्य न हो, दूसरी छुट्टी अनुमान्य होने पर जब सरकारी सेवक असाधारण छुट्टी के लिए लिखित आवेदन करे तो सक्षम प्राधिकार किसी अनुमान्य छुट्टी के साथ या क्रम में असाधारण छुट्टी दे सकता है और बिना छुट्टी के कालावधि के भूतलक्षी प्रभाव के साथ असाधारण छुट्टी में रूपांतरित कर सकता है। तो ये जो यहाँ पर होगा ये अवैतनिक होगा। अगला यहाँ पर है शिशु देखभाल अवकाश। तो नियोजित को यहाँ पर दे नहीं है। यहाँ पे जो राज्यकर्मी होंगे उनको यहाँ पर है कि महिला कर्मचारियों को पूरे सेवा अवधि में केवल 2 संतानों तक उनकी परीक्षा बीमारी की दशा में पालन पोषण की देखभाल के लिए 2 वर्ष यानी कि 730 दिनों का शिशु देखभाल अवकाश दे है। यह अवकाश 15 दिनों से कम का स्वीकृत नहीं किया जाएगा। एक पंचांग वर्ष में 3 बार से अधिक स्वीकृत नहीं किया जाएगा। क्षतिपूर्ति अवकाश की अगर बात करेगा तो यहाँ पे नियोजित शिक्षकों को दे नहीं है। यहाँ अगर बात करेगा जो कि विशिष्ट शिक्षक बनेंगे उनके लिए क्षतिपूर्वक अवकाश सरकारी सेवकों से सार्वजनिक छुट्टी के दिनों में लिए गए कार्य के बदले यहाँ पे दे होगा। उसके बाद है किसी पंचांग वर्ष में क्षतिपूर्ति अवकाश की अधिकतम सीमा 20 दिन एवं एक साथ 12 दिनों से अधिक अवधि के लिए दे नहीं है। क्षतिपूर्ति अवकाश का उपभोग किसी पंचांग वर्ष के अगले वर्ष के अंत तक किया जा सकता है। उसके बाद है अदेय छुट्टी। तो यहाँ पर बात करिएगा नियोजित शिक्षकों को तो ये नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर है बिहार के जितने भी राज्यकर्मी होते हैं उनको मिलेगा। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के आधार पर पूरे सेवा काल में अर्ध वेतन पर 180 दिनों तक स्वीकृत किए जा सकते हैं, बशर्ते कि सरकारी सेवा की छुट्टी खत्म होने के कर्तव्य पर लौट आने और उसके बाद आधे वेतन पर उतनी ही छुट्टी उपार्जित करने की आशा हो। तो ये इतने सारे यहाँ पर छुट्टी दी जाती है, जिसमें अगर बात करेगा विशिष्ट शिक्षकों की तो उनको अधिक फ़ायदा होने वाला है। ऑब्वियस बात है कि वो जो है राज्यकर्मी बनेंगे और वहाँ पे जो है उनको ज़्यादा आप लोग को छुट्टी देखने को मिलेगा। तो यही था इन्फॉर्मेशन। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको ज़रूर शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।